अस्सलाम वालेकुम। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमजान राजपूत, जिला सांगड़ का रामगढ़। राणा रमजान SKR यूट्यूब चैनल, राणा रमजान SKR पेज। थारी बोली मारी बोली, प्यारी बोली, सोनी बोली, खड़ी बोली, नर्तक की, खातर की, बांगर की, बागड़ की बोली, डाट की बोली, हरियाणवी बोली, मेवाती बोली, राजस्थानी बोली, मारवाड़ी बोली, एक की बोली या गोजरी बोली, संस्कृत प्राकृत की बोली या राजपूत, गैर राजपूत, पूरे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में 40 करोड़ का ज्यादा हमारी थारी बोली के। इस टाइम में मौजूद हूँ मोहतरम जनाब ठाकुर राणा हमीर सिंह राजपूत साहिब। उमरकोट का असल नाम अमरकोट है। अमरकोट का जो एक रजवाड़ा है, यो हजारों साल तक मोहतरम जनाब राणा हमीर सिंह ठाकुर राजपूत साहिब के खानदान का रजवाड़ा था है। तो आमना थमना फकर है मारा थारा राजपूत कौम का बब्बर शेर, राजपूत कौम का सपूत मोहतरम जनाब राणा हमीर सिंह ठाकुर राजपूत साहब दौरा मौजूद आए हैं। आप देखोगे पूरे पाकिस्तान में जितने भी राजपूत हैं, हिंदुस्तान में राजपूत हैं, वो सनातन धर्म के हो, बुद्ध धर्म के हो, सिख धर्म के हो, मुसलमान हो, हमारी थारी शान है सबकी मोहतरम जनाब राणा हमीर सिंह ठाकुर राजपूत साहिब। हम अब इसका पूछेंगे कि राजपूतों में वंश कितने हैं, गोद कितनी है, और ये जो अमरकोट है पूरा जो रजवाड़ा था, ये वही जगह है जहाँ अकबर बादशाह का जो वालिद हमायूं, जिसके पीछा शेरशाह सूरी लग रहा था और उसका पना दी थी और वो पैदा होया था। ठाकुर साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो जी? बड़ी मेहरबानी ठाकुर साहब, आपने टाइम दिया। तो आप हमारे बड़े हो, बुजुर्ग हो, तो आपका नाम वो तो सबको पता है, राणा हमीर सिंह साहिब। आपके वालिद साहब हमारे ताया राणा चंद्र सिंह साहिब। आपके ताते का नाम क्या था जी? अच्छा, राणा अर्जुन सिंह, माशाल्लाह। तो आपके बड़ों ने जब पाकिस्तान बनन था पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, वोट दिया और पाकिस्तान के हक में वोट दिया। यह तो बड़े फख्र की बात है। पूरा कुछ लोग तो कांग्रेस में खड़े थे जो आज लीडर बन रहे, लेकिन आपके खानदान ने पाकिस्तान तक वोट दिया। तो आपका वंश कौन सा है जी ठाकुर साहब? अग्निवंश। माशाल्लाह, अग्निवंश। गोत अग्निवंश। हाँ, अग्निवंश है, गोत कुंवर। अच्छा भाई, यो जो अपना कुंवर गोत है, चौहान गोत है, सोलंकी गोत है, यो अग्निवंश है। परमार यो अग्निवंश है। तो अग्निवंश है, सूर्यवंश है, चंद्रवंश है जी, और नागवंश। नागवंश। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यो आपने बहुत खुशी होगी ठाकुर साहब की बात सुनोगे। ठाकुर साहब एक मर्द मुजाहिद हस्ती है और कुछ दिन पहले इंडिया भी गया था, और इंडिया में जाकर जो एक नजरिया है, जो गलत नजरिया पेश करा भारतीय जनता पार्टी, और नजरिया भी झूठा साबित करा ठाकुर साहब ने, और हमने बड़ा फख्र होया इस बात पर। ठाकुर साहब यो जो अमरकोट है, इसका जो नाम था अमरकोट, और पूरा जब हमायूं आया था उसका जो पना दी थी, इस बारे में कुछ वाकया आप बताओ। वो तारीख का एक हिस्सा है जब शेरशाह सूरी से हुमायूं हारा, तो उसको जाना था ईरान। रूट यही था, यहाँ से सिंधु दरिया को क्रॉस करे, सिंधु दरिया से क्रॉस होकर दिल्ली जा सके। राणा जब यहाँ पे आया तो उसने पनाह मांगी। हमारे राजपूतों में और वो एक ट्रेडिशन है, रिवायत है कि अगर जो दुश्मन भी घर आ जाए तो उसको आप माफ कर देते हैं, आप बना देते हैं। उस दस्तूर को कायम और दायम रखने के लिए वो बना भी दी, अकबर भी पैदा हुआ, और फिर उसको यहाँ से हिफाजत से जाके सिंधु दरिया तक ले गए। यहीं की राणा की फौज थी जो उनको ले जाके आगे बढ़ा। सही बात। तो ये बड़े फख्र की बात है, अकबर बादशाह अमरकोट में पैदा हुआ और उसके वालिद था पना दी ठाकुर राणा हमीर सिंह के दादे पड़दादे। इस खानदान ने राजा भोज के दगरा कहाँ, गंगू तेली कहाँ, राजा भोज ने भोजपाल आबाद करा, जिसने भोपाल के वहाँ। तो इसका असल नाम भोजपाल है, भोजपाल संधू
की राजधानी थी। यह पूरा पाकिस्तान संधु हुआ, 70% संधु। आज भी इंडिया में असल संधु, सप्ता संधु राजपूताना के वारिस आर्या, खस्त्री, छत्री राजपूत हैं। और जो राजपूत नहीं है वे भी हैं, जिस तरह ब्राह्मण है, खस्त्री है, वैश्य है, शूद्र है। तो राणा साहब का हम थोड़ी थोड़ी बात पूछते रहेंगे। राणा साहब एक तारीख की किताब है। राणा साहब जो है ना एक रजवाड़े का राजा भी है। राणा साहब एक तारीख भी है। राणा साहब की बड़ी बात है। अल्लाह ताला इसना सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा, जिंदगी देवा। राणा साहब के वालिद राणा चंद्र सिंह साहब ने जो कौमी असेंबली में बड़ा मशहूर वाकया है कि दुनिया कसम ठाका फिर गई लेकिन राणे साहब ने कहा राजपूत की तो जुबान हुआ। तो आज पूरे पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में ये बात मशहूर है। और मैं बड़ी मुश्किलों का टाइम लिया पूरा पहुंचा हूँ। राणा साहब ये जो चंद्रवंशी जो राजपूत हैं, चंद्रवंशी, तो जो गोरू और पांडु जो लड़े थे आपस में, महाभारत हुई थी। श्री रामचंद्र जी की औलाद सूर्यवंशी है, लक्ष्मण जी की और भरत की औलाद चंद्रवंशी है। और अग्निवंशी जो है, इस बारे में क्या मालूमात है राणा साहब आपको? जो अग्नि से पैदा हुआ। अच्छा। चंद्रवंशी वो है जो कृष्ण के औलाद है। जी जी। सूर्यवंशी श्री राम के औलाद। जी जी जी, बिल्कुल। सूर्यवंशी का सूर्यवंश जितने भी हैं श्री रामचंद्र जी की औलाद है, जिस पर रामायण लिखी गई। और चंद्रवंशी वे हैं जो के 5 मकाम हरियाणा के, दिल्ली के चारों काने, मेरठ में, दूसरा केथल कुरुक्षेत्र में, तीसरा दिल्ली में। हाँ हाँ, मेरी गोद तूर है, जाटू तूर हूँ। राणा साहब रांगड़ राजपूत ऐसे हैं कि रांगड़ राजपूतों में चौहान गोत भी है, रांगड़ राजपूतों में कुमार। ये है कि रांगड़ कहते हैं किसको है? आप बताओगे ठाकुर साहब? तो बस आप बता दो रांगड़। रांगड़ शब्द का मतलब क्या? आप बताओगे, आपने पता। आज की पीढ़ी के रांगड़ को पता ही नहीं है। हम आप रांगड़ शब्द का मतलब है रणभूमि जीतने वाला। रांगड़ रण को मारने वाला, जीतने वाला, उसको बोला गया है रांगड़। ये याद रखें। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात करी राणा साहब ने। जिस तरह भाई दिल्ली का कब्जा हुआ था, जिसने जीटी रोड के वहाँ जो काबिल कंधार, बामियान था, पिशावर था, लाहौर था, दिल्ली था, कलकत्ता, जीटी रोड, ये हमला आवर जब दिल्ली पर आका कब्जा करा थे, दिल्ली पर कब्जा हो जाता पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा समझाते। तो जिस तरह के आज नेटो है, अक़वाम मुत्तहिदा की नेटो फोर्स, उन दिनों में राजपूतों की एक नेटो फोर्स तश्कील दी गई थी। और उसमें हर वंश, हर गोत के राजपूतों ने जिसने जंग में हिस्सा लिया, दिल्ली के 200 किलोमीटर चारों कानी वह रांगड़ को आए। पानीपत के मैदान में लड़ाई हुई, रांगड़ों में बरा भी है, रांगड़ों में तावड़ी भी है, रांगड़ों में बडगुजर भी है, रांगड़ों में पुआर भी है, रांगड़ों में तूर भी है, रग्गू भी है, जाटू भी है, पुआर भी है, मडाड भी है। 15 जाता गोतों का और 3 वंश का जो है ना एक दस्ता है। और वही रांगड़ है, रांगड़ों ने हमेशा लड़ाई लड़ी। नहीं तो ये पूरा राजपूताना यानी पूरा पाकिस्तान, पूरा हिंदुस्तान, नेपाल, बर्मा, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये राजपूतों की सरजमीन थी। हजारों साल, 6000 साल तक ज्यादा राजपूतों ने और हुकूमत ही नहीं करी। ये दरिया के नाम राजपूतों ने रखे, किले राजपूतों के यहाँ, राजपूतों के हुकूमत हमले हुए। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मना यानी मुझे हिंद सिंध से खुशबू आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। तो वो हमारे थारे बापे दादो वास्ता गया था। दी दाने की इज्जत, औरत का एहतराम, पर्दा, इबियनु का बाहर ताए न दिन फैलाया। वो भाई ये तो आपस में लड़ते रहे। मिसाल देख लो, हमाइयो जिबूरा लोग कहा यार, उसका ठाकुर राजपूत के दादे बापे राणा हमीर सिंह के उन्ना पन्ना दी, तो उसके पीछे तो शेरशाह सूरी लगा ना है। जब जोरुद्दीन बाबर आया, जोरुद्दीन बाबर ने आका इब्राहिम लोधी पर हमला करा, इब्राहिम लोधी ने खिलजियों पर करा है। सोचने की बात है, नादिर शाह ने हमला किस पर करा थी, आपस में लड़ते रहे। दीन तो ओलिया कराम ना, सूफी जो थे उनने फैलाया। राणा साहब कोई राजपूत बिरादरी ना पूरे पाकिस्तान में आप ना सुनेंगे, कोई मैसेज देना चाहो, कोई पैगाम देना चाहो तो इस हवाले का बताओ जी आप। मैसेज यही है कि ये जात पात की बात छोड़ दो, ऊंच नीच की बात छोड़ो। और रजपूत, रजपूत का मतलब रज माना धरती, पूत माना बेटा।